तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। ईमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर माँ नो महात्मनम तथा माँ नस्तों के इस प्रयुक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ है इस इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य त्वाह इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नम आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजनार्थात आरती करें। तत्पश्चात ईमा रुद्राय आदि मंत्र इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। माँ नो महात्मनम इस मंत्र से विज्ञा उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। एष्ते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। नमे पर्णाय च प्रणतशदाय च नमे उद्गुरमणाय चाभिघनते च न आखिदते च प्रखिद्यते च नम इष्कृधभ्य धनुष्कृधभ्यश्च वो नमो नमो व करिकेभ्यो देवना हृदयेभ्यो नमो विचिन्वतकेभ्यो नमो नमः आन्हृतेभ्य नमः कर्पदिने च व्युत्केशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरीशाय च शिपिविष्टाय च नमो मिढुष्टमाय चेष्मते च नम आश्वे चाजराय च नमः शीघ्राय च शिम्याय च नमः उर्माय च स्वन्यनाय च नमो नादियाय च दीपवाय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च प्रजाय नमो मध्यमाय चापगलाभ्याय च नमो जगन्याय च बुद्ध्यान्याय च ईमा रुद्राय तब से कपिर्धने शैदिराय प्रभान्मेहे मते यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टम ग्रामे अस्मिन्नुतनाथुरम् नमो वृज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तपल्याय च गृह्याय च नमो हृदयाय च निवेशाय च नमः कट्याय च ग्रष्ट्याय च हिरण्य गर्भ्य संवर्ताग्र्य भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सा दादार पृथ्वीं धामुतेम कस्मे देवाय हविषा विद्येम। यह मंत्र यजुर्वेद के अंतर्गत 3 स्थानों में पठित और 3 मंत्रों के रूप में परिगणित है। यथा देवस्य त्वा सवितः प्रसविषेव नौर्भाभुहेयं पूष्णोः हस्ताभ्याम अश्विनो भेषजेन तेजसे ब्रह्मावर्चस्याभि शेष्यामि सरस्वते भैष्णजेन वीर्यायाध्याभि शीचमेन्द्रस्य अंद्रियेन बलाय श्रिये यसे अभिषेच्यामि एष ते रुद्रभागाय स स्वस्त्रिक्यम अंबिकाय तजुष स्वाहा एष ते रुद्रभाग आखुस्ते पशु है। यतो यथ इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान मुद्रा का और नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवा गातुः इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक वेदिका का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्यो जातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग के बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदंतर ईशान इस मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवा अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने
इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे, वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति भाव से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। यतो यतः समिसे ततो नो अभ्यम कुरु, शम नः कुरु प्रजोभ्यभयम नः पशुभ्यम, नमः सेनाभ्य सेनाभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो अर्थेभ्यश्च वो नमो नमः, श्रुतेभ्य संग्रहितेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यो अभर्कृतेभ्यश्च वो नमः, नमो गोभ्य श्रीमतेभ्य सौरभेभ्य एवं च नमो ब्रह्मासुतभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गोमती विद्या। यजुर्वेद का वह अंश जिसमें रुद्र के 100 या अधिक उससे अधिक नाम आए हैं और उनके द्वारा रुद्रदेव की स्तुति कही गई है। देवा गातिविदो गातुम वित्वा गातुमिथ मन सस्पत इमं देव यज्ञ स्वाहा वातेदः, सद्यो जातम प्रपधामि सद्यो जाताय वे नमो नमः, भवे भवनेति भवे भवस्य मां भवोदवे नमः। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकर्णाय नमो, बल विकर्णाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथाय नमः, सर्वभूतमनाय नमो, मनोन्मथाय नमः। ओम अघोरभ्य घोरभ्य घोर घोरतेभ्य सर्वेभ्य सर्वेशेभ्यो नमस्तु रुद्र परिरूपेभ्य। ओम तत्पुरुषाय विद्या महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ईशान सर्व विद्या मनीश्वर है सर्वभूताम ब्रह्मा अधिपति ब्रह्मणो ब्रह्मा शिवो मेस्तु सदा शिवोम। साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनेश्वरों ब्राह्मणों यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपानी, पिनाक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। उनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपानाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाकधृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपताय नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेव नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडक्षर मंत्र से अग्न्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे हुए अनुसार ध्यान करें, जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सट कर बैठी हुई है। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावनाल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनके अंग कांति चांदी के पर्वत के भांति गौर है। वह अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्वासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज अर्थात कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। हरो महेश्वर है, शंभु है, शूलपानी है, पिनाकधृक, शिव पशुपति, निश्चय महादेव इति क्रमात् मृदा हरन संघटम प्रतिष्ठान अहमेव स्नपनम पूजनम चैव शम स्वेति विसर्जनम। ओंकार चतुर्थ्य अनर्तनोमय अनर्तमभि क्रमात् कर्तव्याश्च क्रिया सर्वा भक्त्या परमय मुदा। अग्न्यास और करन्यास का प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिए। ओम ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम नम
तर्जनाभ्यां नमः। ओम मा मध्यमाभ्यां नमः। ओम शेम अनामिकाभ्यां नमः। ओम वा कनिष्ठाभ्यां नमः। ओम यम करलताल पृष्ठभ्यां नमः इति करन्यास। ओम ओम हृदय नमः। ओम नम शिरनाय स्वाहा, शिर से स्वाहा। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के द्वारा दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। विप्रवो, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उसका स्तवन करे तथा शत्र रुद्री अर्थात यजुर के अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके में ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए शंकर। मैं अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महापापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुए।